ठीक है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं जी। साइंटिस्ट था क्या ये कोई? एजीमुथल इसके द्वारा गिवन नंबर है जी। एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट किया? एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट किससे करें? आप एल से रिप्रेजेंट करें। दूसरा नाम इसके पास इसका क्या है जी? दूसरा नाम एंगुलर क्वांटम नंबर। फिर आपके पास सेकेंडरी क्वांटम नंबर, फिर आपके पास सब्सिडरी क्वांटम नंबर। नाम ही नाम अभी किसके द्वारा गिवन है? सोमफ्रेड। ठीक है जी, वो बात ही नहीं कर रहे जिसके द्वारा गिवन है। नाम ऐसे और बड़े लगा और क्या स्टार्ट करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर मेरे को इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देगा? नंबर ऑफ सब सेल के बारे में डील करता है जी। किसके बारे में? नंबर ऑफ सब सेल के बारे में। इससे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है किसके बारे में बताएगा मेरे को? शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। नंबर ऑफ सब सेल कितने होंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगी, और एक क्या लिख रखा मेरे पास? एंगुलर मोमेंटम के बारे में। एंगुलर मोमेंटम के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन देता। इसमें हमें तीन चीज़ें पढ़नी है कि नंबर ऑफ सब सेल कितने आएंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या रहेगी, एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्या होगा। सबसे पहले डील किसके साथ करते हैं? नंबर ऑफ सब सेल के बारे में। किसके बारे में? नंबर ऑफ सब सेल। रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सब सेल लिख रखा है इसमें तो। कोई बात नहीं, से नंबर ऑफ सब सेल या नेम ऑफ सब सेल नाम हो गया नाम नंबर सारी बात बताते हैं। नेम ऑफ द सब बुरा ना मान चाहिए। नेम ऑफ द मैंने भेजा नंबर ऑफ सब सेल। सबसे बड़ा भाई मेरे पास कौन सा था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो मेरे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर होती है। वो हमेशा लेस देन किससे रहेगी? एन से रहेगी। इससे ग्रेटर देन मेरी कभी वैल्यू नहीं जाएगी। क्यों सर? नहीं जाती। ये रूल है जी। क्या जी? रूल है कि मेरी जो एन की वैल्यू है वो हमेशा बड़ी रहेगी और एल की वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। तो अब बात है कि मेरे पास ये वैल्यू आएगी क्या? जो मेरे पास एल की वैल्यू आएगी, एल की वैल्यू मेरी होगी 0 से लेकर n-1 तक। एल की वैल्यू जो मेरे पास एल की वैल्यू की मेरे पास क्या आएगी? रेंज आएगी किस हिसाब से? वो वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से लेकर n-1 तक। ठीक है जी। अब मैंने माना कि मेरे पास अगर n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर n-1, 1 - 1 0। तो वैल्यू आपकी क्या होगी? 0 to 0। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 0। तो जो मेरी टोटल वैल्यू आएगी, जो मेरे पास टोटल वैल्यू ऑफ l आएगी, वो इक्वल टू किसके होगी? n के इक्वल होगी। l की वैल्यू की रेंज मेरे पास क्या होगी? 0 से लेकर n-1 तक। लेकिन टोटल वैल्यू किसके इक्वल आएगी? n की। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या है? 2, तो वैल्यू होगी 0 से लेकर 1 तक। तो वैल्यू हुई 0 और 1। अगर n की वैल्यू मेरे पास क्या होगी? 3, तो वैल्यू आएगी 0, 1, 2। अब अगर मेरे पास n की वैल्यू क्या हुई? 4, तो वैल्यू आएगी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। क्योंकि वैल्यू कहाँ 0 से लेकर कहाँ तक जा रही थी? n-1 किसकी? 4 से ऊपर नहीं L की। जाएगी। सॉरी। ठीक है जी। अब इसने बोला, जो इसने किसके बारे में बताया? नेम ऑफ सब सेल के बारे में बताया। तो इसने पता क्या बोला कि मेरे पास जो L की वैल्यू अगर क्या आती है? 0 आती है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर 0 आती है तो उसको बोलूँगा मैं S सब सेल। उसको क्या बोलूँगा? F सब सेल।
अगर वैल्यू 1 आती है तो मैं क्या बोल लूँगा, पी सब सेल। अगर वैल्यू 2 आती है तो क्या बोल लूँगा, डी सब सेल। अगर 3 आती है तो क्या बोल लूँगा, एफ सब सेल। अगर 4 आती है ई एफ जी, ई तो है नहीं, एस पी डी एफ जी। अगर मेरे पास 5 आती है तो क्या बोलूँगा, एच सब सेल। ठीक है जी, सॉरी, ए एस पी डी एफ जी एच। आई बात इतनी समझ में? नहीं आई। नहीं आई। आ गई सर। मैंने बोला कि अगर मेरे पास वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 4 रखी, यस सर। 4 रखने से l की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3। अब मेरे को क्या पता है 0 1 2 3 क्या है, तो मैंने 0 को एज्यूम किया, मैंने माना जो मेरे पास 0 होगा उसको मैं कौन सा सब सेल मानूंगा, एस सब सेल। अगर मेरे पास वैल्यू 1 है तो मैं क्या मानूंगा, पी सब सेल। अगर 2 है तो क्या मानूंगा, डी। अगर 3 है तो क्या मानूंगा, एफ। अगर मेरे पास 4 है तो क्या मानूंगा, जी। अगर 5 है तो क्या मानूंगा, एच। मैंने माना कि मैं ऐसा ऐसा इसको डिनोट कर रहा हूँ जी। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है जी। इतना लिखने के बाद ये मेरे पास एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, जी सब सेल और मेरे पास एच सब सेल। मैं दोबारा से आपको किसकी तरफ लेके गया, जब मेरे पास n इक्वल टू क्या है, 1, n इक्वल टू 1, तो मेरे पास l की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो मेरे पास कौन सा सब सेल, s सब सेल। तो इसको लिखूंगा मैं 1s। इसको क्या लिखूंगा, 1s। 1 किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। l की वैल्यू 1 के लिए क्या आई, 0, तो मैंने इसको लिख दिया 1s। अब अगर मेरे पास n इक्वल टू क्या है, 2, तो मेरे पास l की वैल्यू आएगी 0 और 1, तो इसको मैं लिखूंगा s, इसको क्या लिखूंगा, p। तो n और s मिलन से ये बनेगा 2s और ये क्या बनता है मेरे पास, 2p। ठीक है जी। अगर n इक्वल टू क्या आता है, 3, तो वैल्यू आएगी 0 1 2, तो ये मेरे पास s, ये मेरे पास p, ये मेरे पास क्या, d। तो इसका लिखा जाएगा 3s 3p और 3d। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है जी, ऐसा ही लिखा है। इसके बाद इसने बोल रखा है एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में बात कैसे करेंगे, अगर आपके पास लिखा है, आपके पास 4 ऑर्बिटल है, s p d और f, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, f की जी। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, f ऑर्बिटल की। अब अगर आपके पास ऐसा लिखा 1s 2s 3s 4s, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, 4s की। 4s की एनर्जी क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि मेरे पास n की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जी। क्लियर। इससे आगे अगर किस तरह से लिखा है, 2s और क्या लिखा है, 2p। जब मेरे पास n की वैल्यू क्या होगी, सेम, तो मेरे पास किसकी एनर्जी, 2p की एनर्जी ज़्यादा होगी जी। ऐसे लिख दिया 3s 3p 3d, तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है मेरे पास, 3d की। क्लियर। ये मैंने आपको बता ही दिया। इतनी बातें अगर किसी को समझ में ना आई हो, कोई बात कुछ नहीं हो, ठीक है जी। पूछता ये उड़ना को नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, इंक्रीज हो गया ना, इंक्रीज। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद डाटा किसका आता है मेरे पास, एक फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का लिखा है, फिर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएंगी, वो नंबर ऑफ सब सेल। ओके, अच्छा ये भी बात है। शेप की बात करते, किसकी बात, शेप की। जो मेरे पास एस सब सेल था, क्या था जी, एफ सब सेल, एफ एस सब सेल। एस सब सेल में मेरे पास कौन सा जी, एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल की शेप हमने कैसी पढ़ी थी, स्फेरिकल। हम पढ़ के आ चुके, कोई दिक्कत
मेरे पास मैंने पी सब सेल में मेरे पास कौन मौजूद, पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप कैसी थी मेरे पास, डम्बल शेप। अब मेरे पास डी सब सेल में मेरे पास डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल की शेप मेरे पास क्या है जी, डबल डम्बल। उसके बाद एफ की शेप कैसे मेरे पास, लीफ शेप। लीफ या कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, लीफ लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात आएगी, क्या जी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल मेरे कौन बताएगा, एच कौन बता रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एस सब सेल में मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने, एक। मेरे पास पी सब सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3, डी में कितने जी, 5, और मेरे पास एफ में कितने, 7। ठीक है जी। फिर जो आपके पास एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो मेरे पास एस सब सेल होगा उसकी मल्टीप्लाई ना, एस सब सेल में 1 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 2। तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में, 2। पी में कितने आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 में कितने, 10, और 7 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, 14 इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी नहीं, नो सर। अब ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था आपको, एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा था, ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम। जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है, वो फार्मूला आपके पास लिखा गया है √L × L+1 × h/2π, और L मेरे पास क्या है जी, एच मतलब क्वांटम नंबर। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, एस सब सेल की, किसकी, एस सब सेल, और एस सब सेल में आपके पास एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या, 0। तो मेरे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी। ठीक है जी। अगर 1 होगा पी ऑर्बिटल के लिए, किसके लिए, पी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम 1 × 1+2 h/2π, 1 + 1 2 √2 h/2π, 2 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा h/√2π। ठीक है जी, बता सकता हूँ सारी बात। ये मेरे को कौन बता रहा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर की कहानी थी, सारी की सारी कहानी किसकी, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में। अगर थ्योरी की बात करते हैं, बता चुके, आपको पता है भी, एजीमुथल क्वांटम नंबर बोला था, एंगुलर क्वांटम नंबर, उसके बाद सेकेंडरी क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर। सॉन्ग फ्रेड के द्वारा गिवन था। नेम ऑफ सबसेल बता रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का जिक्र करते हैं। पॉसिबल वैल्यूज हमने बता दी थी, 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी, n-1 तक। अगर 0 है तो एस सबसेल, 1 है तो पी, 2 है तो डी, और 3 है तो मेरे पास एफ सबसेल। n = 1 रखा तो मैंने सारी पॉसिबल वैल्यू बता दी, 1s। 2 के लिए मेरे पास 2s और 2p आएगी, 3 के लिए 0 1 2 आएगा, 3s 3p 3d, फिर मेरे पास 0 1 2 3 किसके लिए, n = 4। फिर ये भी बता दिया आपके पास एस पी डी एफ में आपके पास वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर 4s 4p और 4d और 4f में मैक्सिमम वैल्यू आपकी किसकी, 4f की। सारी वैल्यू आपको 3s की बता दी थी, 2s की भी। अरेंज करना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला बता दिया, वैल्यू फाइंड कैसे करते थे वो ही बता दिया आपको। ओके जी। उसके बाद ये बता दिया कि एक जो आपके पास सब सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, क्योंकि इसमें ऑर्बिटल कितने थे, एक, पी में 3 ऑर्बिटल तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने, 6, फिर आपके पास डी में 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें एफ इलेक्ट्रॉन। शेप की बात होती है, सारी बातें क्लियर है, यस सर। कुछ पूछना हो